नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इसकी प्रश्नावली है 2.1। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, मेरी आदत है और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले उससे संबंधित जो बेसिक चीजें होती हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं, जब मैं आपको चीजें समझाऊं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अलग मतलब हार्ड लगेगा समझने में और थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो मैं देखिए, मेरा ये तरीका यही है कि मैं बेसिक चीजों को पहले बताता हूँ, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन जो है सरल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीजों को पढ़ेंगे और इससे पहले आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो इसको उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1 को। तो जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। अब देखिए, बहुपद क्या है आपका? बहुपद यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कई प्रकार के पॉलिनोमियल्स हमें देखने को मिलेंगे इसमें। नंबर 1, 2 और 3। पहला होता है आपका रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है। चीजें आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपको करना। सबसे पहले नंबर आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो x है, ठीक है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स आएगा यानी बहुपद जो होगा उसमें जो x होगी उसकी पावर हमें पहचाननी है, ठीक है। पावर की जो घात होगी उससे हम आइडिया लगाएंगे कि ये रैखिक बहुपद है या द्विघात है या फिर त्रिघात है, ठीक है। तो x की जो पावर होगी उसी से हम देखेंगे कि कौन सा बहुपद हमारा उसमें बन रहा है। तो देखिए, जैसे रैखिक बहुपद का होता मतलब है एक रेखा में। रैखिक का मतलब सीधी रेखा हो गई, एक रेखा। लेकिन यहाँ पे रैखिक का मतलब है एक, ठीक है। यानी कि x की घात हमारी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अब x की घात को एक इस तरीके से तो हम लिखते नहीं, तो केवल x हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें हम तो देखिए, जैसे एग्जांपल यानी उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इसके? उदाहरण हो सकते हैं आपके जैसे 2x, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, कॉमा 2x + 1, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, √3x, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीका के जो आपके उदाहरण हैं ये सभी क्या है? आपके रैखिक बहुपद हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, जैसे √3x + 5, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x की जो पावर है सब में 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक, तो इस वजह से उसको हम केवल x लिखते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो रैखिक बहुपद समझ गए। रैखिक बहुपद जिसका मतलब यहाँ पर x की जो घात होती है वो 1 होती है, ठीक है। आगे नंबर है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात यानी कि द्विघात, द्वि से मतलब दो, घात का मतलब होता है इसकी जो पावर होती है, ठीक है, यानी कि दो घात। जहां पर x की दो घात होंगी वो हमारा कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? उदाहरण जैसे x², ये भी आपका अकेला द्विघात बहुपद है। 2x² + 2x, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। 2x² + 5, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे 2x² + 3x + 5, ये भी कैसा आपका? ये भी आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे 4x² √, में ये भी क्या है? आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है।
यानी कि जहां पर x की घात 2 हो वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। चाहे उसके आगे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रि का मतलब 3, घात का मतलब जो इसकी पावर होती है यानी घाती। तो जहां पर 3x की 3 घात हो वो क्या होता है आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक तो यही ले लीजिए, जैसे 3x की पावर 3, ये क्या आपका त्रिघात बहुपद। और ऐसे ले लीजिए 2x की पावर 3 माइनस 5, ये भी क्या है आपका त्रिघात बहुपद। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे अंडर रूट 3x की पावर 3, ये भी आपका त्रिघात बहुपद है। अंडर रूट 3x की पावर 3 माइनस 5, ये भी आपका त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक का मतलब होता है जहां x की घात 1 होती है, जैसे एग्जांपल सी में दिखा रखे हैं। द्विघात मतलब जहां x की घात 2 हो, ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। और त्रिघात मतलब जहां x की घात 3 हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा है आपका बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो क्वेश्चन हमें दे रखे होंगे, एक ग्राफ दिया होगा। ठीक है, उसमें हमें x अक्ष पर और y अक्ष पर हमें इसके शून्यक की संख्या बतानी रहती है। तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो हमें बहुपद दे रखे होंगे। देखिए, मान लीजिए पहला बहुपद है आपका y बराबर px। ठीक है, y बराबर px कोई एक बहुपद है। इसके लिए हमें शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ दे रखा है आपका, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीका से इस ग्राफ को बना लीजिए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं एक, ठीक है। तो अगर कोई बहुपद हमें y बराबर px दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, और शून्यकों की संख्या बताएंगे कैसे। देखिए, y बराबर px है, तो हमें क्या बताना है, x अक्ष पर बताना है। ठीक है, जो शून्यक होंगे वो हमें किस पर होंगे, x अक्ष पर, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक और होगा, तो देखिए मैं एक और लिख देता हूं साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो x बराबर py, ठीक है, एक ही आपका बहुपद है। तो इसके लिए मैं दो ग्राफ बना देता हूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो इस तरीका से जैसे, और एक और बना लेते हैं, ये y अक्ष, ये x अक्ष। देखिए, ठीक है, ये चीज बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कोई नई चीज आती है तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए, जब बहुपद मान लीजिए इस तरीका से कोई बहुपद है y बराबर px, तो हमें x पर अक्ष पर बतानी है शून्यकों की संख्या। जब x बराबर py दे रखा हो तो y अक्ष पर हमें शून्यकों की संख्या बतानी होती है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, हमें ये देखना है कि x अक्ष पर ये जो कर्व है ये कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 बार कट कर रहा है, तो यानी कि x बराबर 3 हो गया। तो शून्यक की संख्या कितनी होगी आपकी, 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2 बार कट कर रहा है, तो x बराबर कितना आ गया, 2, और शून्यक कितने आएंगे आपके, 2, है ना। आया समझ आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अगर y की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 1 बार कट कर रहा है, तो यहाँ y बराबर 1, और यहाँ पर कर रहा है 2 बार कट, तो y बराबर 2। तो यहाँ शून्य 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये आपका ग्राफ है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीका से कट हुआ है ये, और इस पर x अक्ष पर पूछे, जैसे y बराबर px, ठीक है, तो x अक्ष पर पूछे
तो अगर एक्स अक्ष पे हमें तो दिख रहा है कुछ कट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बराबर 0 और जो शून्य होंगे वो कितने होंगे आपके 0। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अच्छे समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपको इजीली चुटकियों पे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसमें एक ही क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो उसको मैं पहले ग्राफ, उसका जो है ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो सारे ग्राफ में आपको बना देता हूं पहले और फटाफट से उसको कर लेते हैं सॉल्व। मुझे पता है आप चुटकियों में उसको कर देंगे क्योंकि सब कुछ बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बना देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है आकृति में। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक ही काम करना है, सिर्फ px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, y पर हमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप, मुझे लगता है आप तो चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हो जब बेसिक चीजें आप क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ग्राफ हमें बताना है x के प्रति, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए x पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे x बराबर 0, तो शून्य कितने हो गए आपके 0। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ लिख सकते हैं कोई नहीं। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड। अब देखिए इस पर एक बार काट रहा है, तो x बराबर 1, शून्य हो गया आपका 1। इस पर देखिए 1, 2 और 3, तो x बराबर 3, तो शून्य कितने हो गए आपके 3। ठीक है, अब तो आप जल्दी जल्दी कर ही सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, यहां पर कर रहा है 2 बार कट, तो x बराबर 2, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी 2। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, तो x बराबर 4, शून्य की संख्या 4। यहां पर देखिए, अब यहां पर एक आपको नई चीज देखने को मिल रही है। मैंने क्या कहा था आपका, जब भी आपको क्वेश्चन में नई चीज मिलेगी तो मैं साथ के साथ वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, अब हमने क्या सीखा था कि जब ग्राफ इस तरीका से कट करेगा तभी तो हम उसको मानेंगे 1, 2, 3। लेकिन जब हमारा ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरीका से इस तरीका से, तो यहाँ पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, वहीं से वहीं छूटा हुआ उसको निकल जा रहा है, तो ये इसको हम कट सिर्फ 1 मानेंगे। 1 कैसे मानेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा इसको क्रॉस कर जाता, इसको इधर क्रॉस कर जाता, तब इसको हम 2 मानते, अन्यथा इसको हम 1 ही मानेंगे क्योंकि ये लाइन पर टच कर रहा है केवल। तो 1, 2, 3। ठीक है, अगर ये लाइन सीधी हो जाती तो यहाँ पे हम ये 2 बार कट करता, सीधी नहीं है यानी कि इस पर केवल टच कर रहा है, तो केवल इसको हम 1 बार मानेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 3, शून्य की संख्या होगी आपकी 3। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं ये। ठीक है, अब देखिए अगर y की बात करें, इस सभी में मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो ही गया आपका। y की अगर वैल्यू अगर हमें कहा जाए कि ये सभी ग्राफ है, मान लीजिए यहां पर कहा जाए कि x बराबर py कोई बहुपद है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हमें बताइए। मान लीजिए यही ग्राफ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ y 1 बार कट कर रहा है, तो y बराबर 1, शून्य कितने हुए 1, यहाँ पर कुछ कट नहीं कर रहा, तो y बराबर 0, शून्य भी 0 हो जाएगा आपका। यहाँ एक बार कट कर रहा है, y बराबर 1, तो शून्य भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई कुछ भी नहीं है, तो y बराबर 0, शून्य कुछ भी नहीं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये माइनस का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पर कर रहा है आपका 1 बार कट, तो ये कितना हो गया आपका 1। ओके, ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो y अक्ष पर 1 बार ये कट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम y बराबर 1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका y बराबर 1 कर रहा था, तो इसको भी हम y बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा अक्ष देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे अक्ष की बात कर रहे हैं हम, तो पूरे अक्ष पे एक हो जाता है। ये तो मैंने अलग से बता दिया है y बराबर, लेकिन आपको करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तभी आपको करना है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ये आपका काम है। क्योंकि देखिए आप
ये मत सोचिए कि मैं ही मुझे सीखने को मिल रहा है, सभी सीखें जो घर पे पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे से मतलब पढ़ने को उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो आपका काम कितना है, आपको सिर्फ शेयर करना है, ठीक है, और जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन दबाने के साथ साथ, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां भी इसका लिंक मिल जाएगा अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। पर एक छोटा सा काम शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।